हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। दिस इज ML चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान। आप देख रहे हैं द हिंदू वोकेबलरी का एक खास सेशन 7 मई 2020 को। डियर स्टूडेंट्स, आज के बाद हमेशा आपको या तो मेरे दूसरे चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके या फिर इस चैनल S2 ट्यूटोरियल्स पर आपको रोज़ 8:15 बजे द हिंदू एडिटोरियल का एक खास वोकेब का सेशन मिलेगा, जो पूरी तरह से एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी पे बेस्ड होगा। उससे पहले हर रोज़ की तरह आपको मिलेगी एक क्विज। कल से यहाँ आपको लगभग 4 से 5 कुछ खास अंदाज में विद ट्रिक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज भी उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप रेगुलर बने रहिए। रेगुलर इस वीडियो को 15 से 20 मिनट दीजिए। मैं आपसे दावा करता हूँ, अगर आप मुझे 1 महीने का भी अगर समय देंगे तो मैं आपका वोकेब बिल्कुल सुदृढ़ कर दूंगा। अभी आपके पास बहुत लंबा समय है। एडिटोरियल के यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए रोज़ मैं उठाता रहूँगा, साथ ही साथ कुछ वर्ड्स आपको जो डेली यहाँ नए मिलेंगे। देखो, आज ये क्विज को कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कीजिए, या आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी छोड़ सकते हैं इस क्विज का आंसर 9461954560 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से। पहला वर्ड है आपका, दैट इज जर्मन। डियर स्टूडेंट्स, जर्मन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो टू द पॉइंट हो, यानी मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूँ पूरी तरह से उस मुद्दे से संबंधित हो, उस मुद्दे से रेलेवेंट हो, उस मुद्दे से पर्टिनेंट हो। दो बहुत अच्छे वर्ड काम में ले रहा हूँ मैं, रेलेवेंट और पर्टिनेंट जर्मन के लिए, यानी सार्थक हो, उस मुद्दे से संबंधित हो, किसी विषय के लिए प्रासंगिक हो। मीनिंग क्या हो गया? रेलेवेंट टू ए सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। जो सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन है, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, उससे पूरी तरह से रेलेवेंट हो, तो वर्ड यूज हो जाएगा जर्मन। बहुत अच्छा वर्ड देके जा रहा हूँ। एप्लीकेबल, उस मुद्दे के लिए एप्लीकेबल हो, या एपोजिट हो। एपोजिट का अर्थ होता है बच्चे उचित, एप्ट, ठीक है, टू द पॉइंट। एंटोनिम की बात कर लूँ तो एक एंटोनिम मैंने इसका लिखा है, दैट्स इररेलेवेंट। एक एग्जाम्पल है, ही आस्क क्वेश्चंस, वो पूछता है ऐसे प्रश्न, दैट आर जर्मेन एंड सेंट्रल टू द इश्यू, जो पूरी तरह से सार्थक होते हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं। उस मुद्दे के जो अंडर कंसिडरेशन है बिल्कुल उसके सेंट्रल होते हैं, उसको केंद्रीकृत होते हैं। तो पहला वर्ड बहुत शानदार वर्ड जर्मेन, ठीक है ना। जर्मेन यानी किसी टू द पॉइंट, रेलेवेंट, पर्टिनेंट, एप्लीकेबल, अपोजिट, एप्ट, टू द पॉइंट। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट है लोडेबल। देखो, लोडेबल बना है वर्ब लोड से, ठीक है। लोडेबल आपका एक एडजेक्टिव होता है, जिन वर्ड्स के आगे ABLE लगा हुआ रहता है वो वर्ड एडजेक्टिव रहते हैं। तो लोड एक वर्ब है, लोड, अपलोड, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, किसी को अप्रिसिएट करना, ठीक है। तो लोड से बना है लोडेबल। तो देखो, कुछ वर्ड्स जो प्रशंसा के लिए यूज होते हैं, कमेंड, कमेंड से हो जाएगा कमेंडेबल, एडमायर, एडमायरेबल, ठीक है। एक वर्ड आपका मैंने बताया था क्रेडिबल और क्रेडिटेबल का डिफरेंस। क्रेडिटेबल होता है आपका प्रशंसनीय, क्रेडिबल होता है आपका विश्वसनीय, ठीक है ना। दोनों वर्ड्स का ध्यान रखें। क्रेडिटेबल आपका प्रशंसनीय, क्रेडिबल आपका विश्वसनीय। मेरिटोरियस प्रशंसनीय, प्रेज प्रशंसा, वर्दी यानी के लायक, यानी प्रशंसा के लायक क्या हो जाएगा? प्रेज वर्दी। जैसे ट्रस्ट वर्दी यानी विश्वास के लायक, प्रेज वर्दी प्रशंसा के लायक, कमेंड तो कमेंडेबल, एडमायर से एडमायरेबल, क्रेडिबल क्रेडिटेबल का डिफरेंस बताया। मेरिटोरियस यानी कोई भी एक्शन, आइडिया या कोई भी आपका एम जो डिजर्व करता हो प्रेज को, प्रशंसा को, एंड कमेंडेशन। तो यहाँ देखो, कमेंड प्रशंसा करना, कमेंडेबल प्रशंसनीय, कमेंडेशन ये प्रशंसा हो गई, ठीक है। वैसे ही एडमायरेशन, प्रेज ये आपकी नाउन हो गई प्रशंसा के लिए। इस तरह से चीज़ों को पढ़ते रहिए। मैंने कहा द रिसाइकलिंग प्रोग्राम इज लोडेबल, यानी जो अपने रिसाइकलिंग का जो कार्यक्रम है ये बड़ा ही प्रशंसनीय है। बट डज इट सेव मच मनी, लेकिन क्या इससे पैसे की बचत भी होगी या नहीं, ये यहाँ क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट देखिए जरा, बैक स्टॉप। बच्चे, बैक स्टॉप का मतलब होता है यानी अंतिम समय पर जो पीछे से अपन एक स्टॉप लगा के किसी काम को रोक दें या बंद कर दें, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास सिलेंडर है और अब आप कहोगे इसको अंतिम समय में कैसे, कौन सी चाबी से इसको बैक स्टॉप कर दें, यानी अंतिम एहतियात जिसको बोलेंगे, एक आपातकालीन एहतियात, अंतिम उपाय जिसको बोलेंगे, सेफ गार्ड का, प्रिवेंटिव मीजर या फिर इंश्योरेंस, ठीक है ना भैया। सब कुछ बिक जाए तो कौन सी चीज़ है ऐसी जिससे अपन कमा के खा लें, वो बैक स्टॉप है आपका। आपके कैरियर में भी आपके पास एक बैक स्टॉप जरूर होना चाहिए। बैक स्टॉप का मतलब, अगर मान लीजिए आप ऐसी CGL परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आप सफल नहीं हो पाए, मैं नहीं कहता मेरे सारे बच्चे सफल होंगे, अगर सफल नहीं हो पाए तो एक बैकअप होना चाहिए आपके पास, जो आपको ज़िंदगी में कहीं निराश नहीं होने दे। तो उस बैकअप के लिए वर्ड जो है बैक स्टॉप, एक आपातकालीन एहतियात, एक इमरजेंसी प्रिकॉशन, और लास्ट रिसोर्ट। रिसोर्ट का मतलब सहारा, अंतिम सहारा जो आपका हो, वो बैक स्टॉप है।
एंटोनिम यानी कांस्टेंट हो गया, लिमिटेशन हो गई, आपकी रेस्ट्रिक्शन हो गई, या फिर सैंक्शन हो गया, ये इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। ही एक्टेड एज ए बैक स्टॉप इन केस, उसने बिल्कुल हमारे लिए बैक स्टॉप की तरह काम किया। इन केस एनीथिंग वेंट रॉन्ग, जब कुछ भी हमारे साथ गलत घटा तो उसने हमारे साथ बैक स्टॉप की तरफ कार्य किया, एक आपातकालीन एहतियात के तौर पे या आपातकालीन अंतिम उपाय के रूप में वो हमारे पीछे खड़ा हो गया। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे माइलेज। बच्चे आप माइलेज पढ़ते हो कि गाड़ी मेरी माइलेज अच्छा देती है, तो माइलेज का अर्थ होता है किसी स्थिति में लाभ होना, आप हमेशा लाभ देखते हो, माइलेज अच्छा है नहीं लाभ अच्छा दे रहा है। एक्चुअल और पोटेंशियल बेनिफिट, वास्तविक जो पोटेंशियल बेनिफिट हुआ है उसकी बात माइलेज करते हैं, और यूज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम ए सिचुएशन और इवेंट, जो किसी भी पर्टिकुलर परिस्थिति से घटना से संभावित लाभ की बात करनी हो तो वो माइलेज है। संभावित लाभ यानी एडवांटेज, यूटिलिटी, गेन या फिर प्रॉफिट, ये सारे के सारे हो गए। एंटोनिम्स हो गया इन अप्रोप्रिएटनेस, यूजफुलनेस, वर्थलेसनेस। देखो वर्थलेसनेस हो गया आपका, वर्दी होता है किसी काम के लायक, वर्थलेसनेस यानी फ्यूटाइलनेस, कोई व्यर्थता उसकी, लॉस, हानि हो गई आपकी। ही डजेंट थिंक, वो नहीं सोचता। देयर इज़ एनी माइलेज इन दैट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग, इस तरह की एडवर्टाइजिंग में क्या कोई तरह का खास लाभ है, तो माइलेज का वर्ड हो जाता है आपका यहाँ पर लाभ। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैरेकस। कैरेकस एक नाउन है जिसका अर्थ होता है शव या मर्त शरीर, जिसको अपन डेड बॉडी कह सकते हैं। मीनिंग इसका हो जाएगा द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, स्पेशली एक जानवर की अगर मैं बात करूं डेड बॉडी की तो उसको आप कैरेकस कहते हैं। ठीक है, एक जानवर का मर्त शरीर। वैसे अगर डेड बॉडी के लिए बात करूं, ह्यूमन डेड बॉडी के लिए, तो कॉप्स कह सकते हैं, कैडेवर यूज कह सकते हैं, रिमेन्स अवशेष जिसको यूज कर सकते हैं, या रेलिक्स यूज कर सकते हैं, या फिर बॉडी वर्ड सिंपली यूज करूँ तो उसका मतलब भी मर्त शरीर के लिए यूज होता है। एंटोनिम्स यानी जिंदा कर देना, रिवाइवल कर देना, अलाइव यानी जिंदा, इसेंस, इसेंस का अर्थ होता है वैसे सार किसी भी चीज़ का, या रिसरेक्शन। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम के रूप में यूज हो सकते हैं। ठीक है, देयर वर ए कपल ऑफ डेड एनिमल कैरकेसेज ऑन द ग्राउंड एज वेल, वहाँ पर भैया जो मरे हुए जानवर थे, ठीक है, एनिमल कैरकेसेज यानी मरे हुए जानवरों के शव भी थे ग्राउंड पर, वो देखने को मिल रहे थे। नेक्स्ट आपका वर्ड है हेज। अच्छा वर्ड है बच्चे, हेज का अर्थ होता है बचाव वैसे, ठीक है ना, लिमिट और क्वालिफाई बाय कंडीशंस और एक्सेप्शंस, यानी दो चीज़ों के बीच, जैसे मान लीजिए ये दो पड़ोसियों के हैं और इनके बीच में एक पेड़ों की ऐसी एक कतार बना दी गई है जो इनके दोनों के एक दूसरे के बचाव का काम कर रही है, तो इसको समझ लीजिए आप हेज कहते हैं। ठीक है ना, यानी दो चीज़ों के बीच की कोई भी लिमिट, कि भैया मेरे और तेरे घर की दीवार की ये चार दीवारी है, इसको तू क्रॉस नहीं करेगा, तो वो हो गई एक प्रकार से लिमिट या बचाव। जैसे मान लीजिए वो लक्ष्मण रेखा कह लीजिए इसको। ठीक है, अगर इसको शर्तों या अपवादों द्वारा सीमा या योग्यता में कुछ बांट दिया जाए तो भी इसके लिए वर्ड हेज यूज हो सकता है। किसी को कन्फाइन करना, किसी को रेस्ट्रिक्ट करना, लिमिट करना, हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, या बॉर्डर कर देना, बाउंड्री बना देना। ठीक है, मैं कहूँ सी वॉज हेज्ड इन बाई हर इम्परफेक्ट एजुकेशन, वो हेज्ड इन किस प्रकार से रही, बाधित किस प्रकार से रही, उसकी इम्परफेक्ट एजुकेशन के कारण, यानी उसकी एजुकेशन अगर परफेक्ट होती तो वो इस चार दीवारी में या इस बॉर्डर लाइन में बंद कर नहीं रह जाती। ठीक है, मैं कहूँ बाइंग ए हाउस इज़ द बेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है, एक घर खरीद लेना एक सबसे अच्छा बचाव है, किससे, अगेंस्ट इन्फ्लेशन यानी महंगाई से। ठीक है, घर खरीद लीजिए ताकि किराया नहीं लगेगा तो महंगाई से निजात मिलेगी। नेक्स्ट वर्ड आपका सुपाइन। सुपाइन वर्ड का अर्थ वैसे तो लापरवाह होता है बच्चे, और एक सुपाइन पोजीशन भी होती है, जैसे अपन पेट के वो लेटे हुए रहते हैं, पीठ के बल लेटे हुए रहते हैं, तो वो पोजीशन आपकी सुपाइन पोजीशन कहलाती है। वैसे सुपाइन का अर्थ होता है बिल्कुल पीठ के बल लेटे वाले आदमी को अपन आलसी कह सकते हैं, जो बहुत आलस से भरा हुआ हो। ठीक है, तो फेलिंग टू एक्ट और प्रोटेस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ मोर वीकनेस और इंडोलेंस। ठीक है, बिल्कुल सुस्ती की वजह से या वीकनेस की वजह से कोई भी जो मतलब रिजल्ट है मॉरल वीकनेस की वजह से कोई भी लापरवाही, नैतिक कमजोरी या एकमणता के परिणामस्वरूप कार्य करने या विरोध करने में विफल। सिनोनिम की बात करूं तो मैं हो जाएगा स्पाइनलेस। ठीक है, प्लाइंट, प्लाइंट यानी लचीला, सबमिसिव, ठीक है, इनएक्टिव, ठीक है, या फिर रिमिस, ठीक है, लापरवाह। ठीक है, आज गुड़िया आ गई है, वीडियो नहीं बनाने दे रही है, पापा लूडो खेलेंगी, जिद कर रही है, मैं जल्दी ख़त्म करता हूँ बेटा, फिर खेलेंगे। एंटोनिम्स की बात करूं अपन में तो मैंने कहा प्रोएक्टिव, ठीक है, फेकंड या फिर वाइवेसियस। वाइवेसियस का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान या फिर जोशीला या फुर्तीला। ठीक है, टीनेसियस भी कह सकते हैं इसको। द न्यू डायरेक्टर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए सीरीज ऑफ चेंजेस, जो नया डायरेक्टर आया उसने नए नए बदलाव ला दिए हैं, एक सीरीज पूरी की पूरी बदलावों की ला दी है। अगेंस्ट लिटिल ओपोजिशन फ्रॉम द सुपाइन स्टाफ, यानी जो आलसी स्टाफ था भैया, लापरवाह स्टाफ था, उसका थोड़ा बहुत ये यहाँ रहा
थोड़ा बहुत मैं कहूँ कि इसका ओपोजिशन रहा, थोड़ा बहुत इसका विरोध रहा, लेकिन उसके खिलाफ है वो एक नई सीरीज ऑफ चेंजेज ले आया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैनूवर। बेटे मैनूवर का अर्थ होता है छल या ट्रिक, यानी कोई भी आप किसी के साथ ट्रिकरी अपना रहे हो, धोखेबाजी कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, ठीक है ना, गैम्बिट कर रहे हो, प्लॉट कर रहे हो, कॉन्स्पायरेसी कर रहे हो, साजिश कर रहे हो, टैक्टिक कर रहे हो, या फिर कोई नई ट्रिकरी कर रहे हो, ट्रिक कर रहे हो, या फिर कोई स्ट्रेटजम जिसको कह सकते हैं आप, नई स्ट्रेटजी ले रहे हो, यानी सावधानीपूर्वक योजना या चालाकी भरी जो कनिंग स्कीम किसी के खिलाफ आप ला रहे हो, ठीक है, तो उसको कहेंगे मैनूवर, छल, जिसको आप कहेंगे तिकड़म, ठीक है। बाई दिस मैनूवर, तुम इस तिकड़म के द्वारा, ही होप्स टू गेन एन एडवांटेज एट ए लेटर स्टेज, वो बाद में बहुत बड़ा लाभ कमाना चाहता है। तो बाई दिस मैनूवर, मैनूवर यानी तिकड़म या ट्रिक। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लेट। कॉन्फ्लेट होता है दो चीज़ों को एकाग्र करके मिला देना आपस में, ठीक है ना, जैसे आटा और नमक लिया और दोनों को कॉन्फ्लेट कर लिया अपन ने, ठीक है। तो कॉन्फ्लेट करना यानी एमलगमेट करना, मिक्स कर लेना, उनको यूनिफाई कर लेना, कन्वर्ज कर लेना, या फिर दोनों चीज़ों को फ्यूज कर देना, यानी कंबाइन करना दो चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन और टेक्स्ट और आइडिया जो दोनों को मिला के एक कर देना, अमलगमेट कर देना, कन्वर्ज कर देना। दोनों बहुत अच्छे वर्ड हैं। अमलगमेट भी मिक्सअप करना होता है, कॉन्फ्लेट करना होता है। ये वर्ड एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है। दो चीज़ों को अलग करना यानी उनको सेपरेट करना, रप्चर करना, पार्ट करना, या फिर डिवाइड करना, एक दूसरे में अलग अलग कर देना, डिस्टिंग्विश कर देना। क्या कह रहा है? टू कॉन्फ्लेट आर्ट एंड साइंस, या अगर आप आर्ट और साइंस को एकाग्र करना चाहते हो, मिक्स करना चाहते हो, टीचर्स मस्ट डिजाइन एक्टिविटीज, तो टीचर्स को ऐसी एक्टिविटी डिजाइन करनी होंगी दैट ब्लेंड द टू, जो दोनों को ब्लेंड कर दें। एक वर्ड और है भैया मिक्स करने के लिए, यहाँ ब्लेंड अपना यूज होता है, वहाँ से ब्लेंड भी दो चीज़ों को मिक्स करने के लिए यूज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चे, और आज का अंतिम वर्ड है बच्चे डिमर। डिमर, डिमर का मतलब होता है आपत्ति, ठीक है, किसी को कोई आपत्ति हो या ऑब्जेक्शन जिसको कहूँ मैं, ठीक है। तो रेज ऑब्जेक्शंस और शो रिलक्टेंस, रिलक्टेंस यानी किसी काम को न करने की इच्छा या अनिच्छा दर्शाना, यानी ऑब्जेक्शन उठाना किसी चीज़ को लिए, या फिर करना रिलक्टेंस दिखाना। ऑब्जेक्ट हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, कैविल हो गया, डिसेंट हो गया, यानी असहमति, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा एक्सेप्ट कर लेना या एग्री कर देना किसी चीज़ को। मैं कहूँ सी एग्रीड टू हिज रिक्वेस्ट, वो है बेचारी, वो उसकी रिक्वेस्ट को मान गई विदाउट डिमर, यानी बिना किसी आपत्ति के लिए। बच्चे एक वर्ड और होता है DEMURE, डिम्यूर, दैट्स डिम्यूर, ठीक है। इसमें इतना सा फर्क होता है कि स्पेलिंग के आगे ई और लग जाता है। और डिम्यूर का अर्थ होता है एक संकोची, या फिर एक ऐसी नारी जो शंकाशील हो, लज्जा से भरी हुई हो, उसके लिए आप स्पेशली जो मोडेस्ट वुमन होती है उसके लिए आपका वर्ड यूज होता है डिम्यूर। तो बच्चे आप क्विज का आंसर करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रोज आपको 8:15 बजे मिलेगा वोकेब का ये बड़ा ही शानदार सा डोज। देखते रहिए एस ट्यूटोरियल्स।